एक बार जो प्रभु की कृपा से ये मनुष्य का तन मिला है, जरूरी नहीं है हर बार मिले। बढ़िया 2 हाथ 2 पैर लेके आए हैं, अच्छे सत्कर्म करके भगवान के पास जाएं, अगले जन्म क्या बन के आएंगे कुछ पता है क्या किसी को? 2 पैर मिलेंगे कि 4 मिलेंगे, कोई ठिकाना है क्या? तो जब 2 मिला है तब उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 मिलेगा तो कहाँ से ही उद्धार कर लेंगे? मनुष्य शरीर एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा साधन है कि मनुष्य इसमें अपना कल्याण कर सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुना होगा ना कि बहुत कृपा, थोड़ी कृपा नहीं, कबहु कर करुणा नर देहि। भगवान ये मनुष्य शरीर कभी कभी जब प्रभु को जीवों पर बड़ी कृपा उमड़ती है, तब ठाकुर जी हमको आपको ये मनुष्य की देह प्रदान करके भेजते हैं। अब जरा सोचिए, इतनी कीमती चीज को अगर व्यर्थ में ही गंवा दिया जाए तो हमने इसका कोई मोल लगाया क्या? इसका वास्तविक इसकी सार्थकता किसमें है? जरा विचार करके देखिए, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा कार्य है जो सिर्फ मानव कर सकता है और कोई नहीं कर सकता? वो कार्य है सत्कर्म। हम आप तीर्थ जा सकते हैं, हम आप दान कर सकते हैं, हम आप कथा सुन सकते हैं, हम आप मंदिर जा सकते हैं, और किसी भी योनि में ये मुमकिन नहीं है। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई एक स्वान कहें तो एक कुत्ता, उसके हृदय में मान लो कोई भी पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो, भगवान की कोई भक्ति किसी कोने में विराजमान हो, वो सोचे कि कथा हो रही है गांव में, हम भी चले कथा सुन लें, और यहीं पर आकर आपके बगल बैठ जाए कथा सुनने के लिए, तो कितने श्रोता अपने बगल में बैठने देंगे? हाथ ऊपर करिए जरा। अरे हाथ ऊपर कर रहे हैं, लाठी लेके आप ही में से से पहले लोग भगाएंगे। सबसे पहले पंडाल से बाहर निकालो। क्यों निकालो? अरे इसके लिए कथा थोड़ी ना है। कथा किसके लिए? कथा तो मनुष्यों के लिए है। हम और आप जो चीज, जो कार्य यहाँ पर मनुष्य के देह से कर सकते हैं, वो कार्य और किसी योनि में हो पाना संभव नहीं है भैया। इसीलिए कहा गया मानव अच्छे कर्म कर सकता है, मानव सत्कर्म करके अपने आगे की यात्रा को सुधार सकता है। अगर एक कोई पशु सोचे कि मैं कोई सत्कर्म कर लूं, तो वो कौन सा सत्कर्म कर सकता है? जरा विचार करिए। एक पशु दान कर सकता है क्या? कोई दान धर्म कर सकता है? कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है क्या? कोई बड़े बड़े तीर्थ में जाकर घूम सकता है, दर्शन कर सकता है क्या? ये सौभाग्य किसको मिल सकता है? तो ये सौभाग्य हमें और आपको, यानी मनुष्य को प्राप्त है। भगवान शंकर जो कथा सुनने के लिए आए हैं, वही कथा हम गा रहे हैं और वही कथा आप भी सुन रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर तो चित्त लगाकर कथा को ग्रहण कर रहे, बगल में बैठी सती मैया ने नहीं सुनी कथा। अब कथा ना सुनने से क्या क्या घाटा हो सकता है, जरा सुनते जाइए प्रसंग में। कथा विश्राम भये, महादेव वहां से आगे बढ़े। महादेव विचार कर रहे हैं, जिनकी कथा सुन करके मैं अभी अभी आया हूँ, सुना है इसी दंडकारण्य के क्षेत्र में मेरे वो प्रभु कहीं नर लीला कर रहे हैं। राम जी का अवतार हुआ है, राम जी लीला कर रहे हैं। कान से कथा सुनी तो कान धन्य हो गए, हृदय तृप्त हो गया, पर नेत्र अभी तरस रहे हैं। तो हृदय विचारते जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरियो प्रभु गए जान सब को। महादेव विचार करते जा रहे हैं कि मुझे दर्शन कैसे मिलेगा। भगवान हैं तो रास्ते में ही मेरे, और प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं, और अगर मैं सीधा सीधा चला गया तो भगवान की लीला में विघ्न आ जाएगा। कोई भी आपके ही घर का बच्चा अगर अपने स्कूल में मंच पर कोई बढ़िया एक नाट्य कर रहा हो, कोई भी अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहा हो, कोई अभिनय कर रहा हो, तो माता पिता का ये नहीं कर्तव्य है कि बच्चा हमारा है तो सीधा स्टेज पे पहुंच जाएंगे। माता पिता को दूर बैठकर देखना पड़ेगा ना, नाटक के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर बीच मंच पे चले गए तो नाटक होगा कि खराब हो जाएगा? बिगड़ेगा ना। बाबा विचार कर रहे, प्रभु भी तो लीला कर रहे हैं, अगर मैं अभी चला गया तो लीला बिगड़ जाएगी।
तो क्या करूं? जब कोई भक्त भगवान तक नहीं पहुंच पाता ना, और दूर बैठा कभी प्रार्थना करता है कि मैं आप तक नहीं आ पा रहा हूं, तो जो भगवान तक नहीं जा पाते, भगवान कृपा करके उन तक चले आते हैं। भगवान को पाने की केवल चाह करनी होती है। एक चीज समझिएगा, भगवान को पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में भगवान को पाने की सिर्फ इच्छा कर लीजिए, सिर्फ चाह कर लीजिए। अच्छा, सिर्फ चाह करने से संसार में और कोई चीज मिल सकती है क्या? अरे हाँ या ना कहिए। चाहने मात्र से आपकी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। अगर चाहने से मिल जाए तो किस आदमी की चाह छोटी होती है, जरा हमें बताइए। प्रत्येक व्यक्ति की चाह अरबों से नीचे की नहीं होगी अगर चाहने से चीजें मिलने लग जाए। हर व्यक्ति बड़े से बड़ी चीज को चाहेगा, लेकिन चाहने से ये चीजें नहीं मिलती हैं। एकमात्र संसार में एक वस्तु ऐसी है जो चाहने से मिलती है, और वो है ठाकुर जी, वो है भगवान। भगवान कैसे मिलता है? तो भगवान चाहने भर से मिल जाता है। जिसने भगवान को प्राप्त करना चाहा उसने पाया, जिसने नहीं प्राप्त करना चाहा तो जीवन भी बीत गया पर भगवान की झलक नहीं मिली। और एक बात और समझिएगा, भगवान किसी ना किसी रूप में सदैव हमारे पास आते हैं, पर हाँ, हमारी आंखों में अभी वो खूबी नहीं है जो भगवान को पहचान सके। कई बार आपने देखा होगा, कभी कोई ऐसी घटना होती है कि व्यक्ति के मुंह से निकलता है अचानक, अरे आज तो भगवान ने बचा लिया। कभी कहा है आपने ऐसा? आज तो भगवान की कृपा से बच गई, आज तो भगवान ने बचाया। ये जो आपके मन से निकल रहा है ना कि भगवान ने बचाया, ये वास्तव में भगवान ने ही बचाया है। कोई ऐसी चीज जहां पर ऐसा लगता है कि आज तो हमारी बिल्कुल समझिए जीवन ही खत्म हो जाता, पर आज ऐसी चीज हो गई कि मैं बच गया बाल बाल। तो ये जो आपको बचाने वाला तत्व है, इसी का नाम भगवान है। भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान धनुष लेकर आए, बाण लेकर आए, या अपने हाथ में मुरली लेकर आए, माथे पर मोर पंख लगा कर आए। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में। एक बार एक सेठ जी ने जाकर भगवान से कहा, प्रभु आप सबके घर जाते हो, भक्तों के घर, एक बार मेरे घर भी आ जाओ। तो सेठ जी से ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो सेठ जी ने खूब बढ़िया 56 भोग बनवाए, अपना घर अच्छे से सजवाया, खूब सारे फूल बिछाए कि आज भगवान आएंगे। अब बढ़िया भोज भंडारे की तैयारी करी। थोड़ी ही देर में एक वृद्ध, एक बूढ़ा भिक्षुक आया और आ करके सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे जरा थोड़ा सा भोजन दे दो। सेठ जी ने कहा, अरे मेरे घर भगवान आने वाले हैं, अभी भिखारियों को खिलाने के लिए नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से, भगवान आएंगे मेरे घर, ये भगवान के लिए बनाया है मैंने। अच्छा, वृद्ध चले गए। थोड़ी देर बाद एक बालक आया। बालक ने कहा, बाबूजी बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ खाने को दे दोगे क्या? सेठ जी ने कहा, आज संसार के सारे भिखारी हमारे ही घर आ पड़े हैं क्या? अरे भगवान आने वाले मेरे घर, नहीं है अभी भोजन, जब भगवान खा लेंगे बचेगा तो तुम्हें दे दूंगा, जाओ अभी यहाँ से। उसको भी भगा दिया। थोड़ी देर में कुत्ता आया, द्वार पर इधर उधर डोलने लगा। सेठ जी ने उठाई लाठी, उसको भी भगा दिया। अब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, भगवान नहीं आए। तो सेठ जी को आया गुस्सा, जितना पकवान बनाया था, लड्डू मिठाई बनाई थी, उठाया और फेंक दिया सड़क पे। बोला झूठ बोलते हैं भगवान, नहीं आते हैं भगवान। अब जैसे सड़क पे मिठाई इत्यादि फेंकी तो एक चींटी आई और लड्डू खाने लगी। अब सेठ जी सो गए रोते रोते। आपको कितना बुलाया, कितनी तैयारी करी, आप नहीं आए, आप नहीं आए, ये कहते कहते सेठ जी सो गए। तो सपने में भगवान प्रकट भये। सपने में ज्यों सेठ जी ने देखा, लगे शिकायत करने, आप आए नहीं, मैंने आपको बुलाया था। ठाकुर जी ने कहा, आया तो था। बोला कहाँ आए थे? ठाकुर जी ने बोला, एक बार नहीं कई बार आया था। एक बार आया तो तुमने धक्का दे के भगा दिया, दूसरी बार आया तो तुमने डांट के भगा दिया। जब मैं बूढ़ा बनकर आया तुमने धक्का मार कर भगा दिया, मैं बच्चा बन के आया तुमने फटकार लगा के भगा दी,
फिर मैं श्वान बन के आया तो तुमने लाठी लेके मुझे भगा दिया। अब बताओ, इतनी बार तो मैं आया था, हर बार तुमने भगा दिया। वैसे सेठ जी, लड्डू तुम्हारे बड़े अच्छे बने थे। हाँ, थोड़ी माटी लग गई थी तो किरकिरे लग रहे थे, पर लड्डू अच्छे थे। सेठ जी ने कहा, आपको कैसे पता, आपने तो खाया ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, जो चींटी खा रही थी वो भी तो मैं ही था, वो भी तो मैं ही था। ठाकुर जी ने कहा, तुमने ये क्यों सोचा कि मैं सिर्फ उसी रूप में आऊंगा जिस रूप में लोगों ने कल्पना करी है? मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ। हर जड़ में, चेतन में, जीव में, जंतु में, मनुष्य में मेरा ही तो वास है, तो मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था नामदेव। तो नामदेव जी महाराज ने एक बार रोटी पकाई। हम भी रोटियां पकाते। अब केवल आप ये समझिए कि ये भक्त लोग ऐसा भगवान को क्या देते हैं कि भगवान उनके घर की कच्ची पक्की रसोई भी खाने लगते हैं। और हम ऐसा भगवान को क्या नहीं दे पाते कि मेवा मिष्ठान भी भोग लगाते हैं, भगवान देखते भी ना है उनकी ओर। इसको समझिए। नामदेव जी ने रोटी पकाई और ज्यों रोटी पका करके रखी, एक कुत्ता आया और रोटी दबाई और भागने लग गया। और ज्यों कुत्ता रोटी लेकर भागने लगा, नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागने लगे। नामदेव जी कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे हैं तो कुछ लोगों ने कहा, नामदेव जी अरे क्या कर रहे हैं, अब तो कुत्ता रोटी लेकर भाग गया, अब उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? तो नामदेव जी महाराज जो कुत्ते के पीछे जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं है। हो नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, खाली हाथ नहीं है, हाथ में घी का कटोरा ले रखा है, हाथ में घी का कटोरा, और कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, प्रभु सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। प्रभु थोड़ा घी लगा लेते रोटी में तो रोटी खाते, मैं खाता तो घी लगा के खाता, आप लेके जा रहे हो सूखी सूखी। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। हो तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे है इंसान की। है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। हर कण कण में वो व्याप्त है। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही हो फूल में व्यापक, तुम ही तो जल में रहते हो, तुम ही हो दाल में व्यापक, तुम ही चावल में रहते हो। कहो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। प्रत्येक वस्तु भगवान की और प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास। अब ये दिखाई कैसे पड़ेंगे, कैसे दिखाई पड़ेंगे? कई बार आंखें जब कमज़ोर हो जाती हैं तो व्यक्ति को चश्मा लगाना पड़ता है, और चश्मा लगाने के बाद चीज़ें दिखने लगती हैं साफ साफ। जब साफ साफ दिखना होता है, आंखें कमज़ोर हो जाएं, संसार की कोई चीज़ देखनी हो तो शीशे का चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर भगवान की झलक पानी हो तो भक्ति का चश्मा लगाना पड़ता है, तब भगवान के दर्शन मिलते हैं। बाबा विचार कर रहे कैसे दर्शन मिलेगा। अब महादेव ने सोचा,
मैं तो नहीं जा सकता, क्या पता वही आ जाए मेरे पास। अपनी जगह पर बाबा खड़े हैं और हम भी आपसे यही कहेंगे, भगवान को पाने की इच्छा है तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही अगर पाने की चाह कर लेंगे तो भगवान घर में भी मिल सकता है। कहीं घर से बाहर भटकने भर से भगवान नहीं मिलता है। चाह है तो घर में ही प्राप्त होंगे, चाह नहीं है तो संसार के किसी कोने में भगवान मिलने वाला नहीं है, चाहे लाख यत्न कर लिए।